मान लेते हैं कि अगर जिसकी पॉसिबिलिटी कम है और वो काम हो जाए तो ऑप्शंस के प्रीमियम्स क्या होते हैं, मल्टीफोल्ड रिटर्न देते हैं, यानी मल्टी बैगर बन जाते हैं। और वो कब होता है, रोज नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी शेयर 25% रोज नहीं भाग सकता तो भाई साहब आपको रोज खरीदना भी तो नहीं है इतनी दूर वाली स्ट्राइक। पर अगर आपको किसी भी वजह से पता चल गया कि कोई स्टॉक इतना भाग सकता है तो आउट ऑफ द मनी आप खरीद सकते हैं, और आउट ऑफ द मनी मल्टीफोल्ड रिटर्न भी देगी उस समय पे। तो अब सवाल ये उठता है कि आउट ऑफ द मनी प्रीमियम कब खरीदने चाहिए। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब सवाल ये उठता है कि जो डेल्टा है वो तो सबका अलग अलग होगा, ठीक है। डेल्टा सभी प्रीमियम का अलग होता है और फिक्स होता है, ध्यान रखना। अब जैसा कि हमने अभी देखा, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, ये 3 तरह के प्रीमियम थे और हम बात कर रहे हैं कॉल साइड की। तो कॉल साइड के 3 तरह के प्रीमियम होते हैं और यहां पर जो प्रीमियम की वैल्यू होती है वो भी तीनों की अलग होती है। इन द मनी महंगे प्रीमियम होते हैं, एट द मनी सस्ते प्रीमियम होते हैं और आउट ऑफ द मनी और सस्ते प्रीमियम होते हैं। तो इसी तरह से ना जब मार्केट ऊपर जाती है तो तीनों प्रीमियम एक बराबर थोड़ी बढ़ते हैं क्या? नहीं। या एक बराबर घटते हैं क्या? नहीं। कोई ज्यादा बढ़ता है, कोई ज्यादा गिरता है। उसका लॉजिक क्या है कि एक प्रीमियम मार्केट के 100 पॉइंट ऊपर जाने पर ज्यादा बढ़ रहा है और एक बहुत कम बढ़ रहा है और एक थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। भाई ऐसा क्यों है? ऐसा डेल्टा की वजह से है, क्योंकि इन तीनों स्ट्राइक पर डेल्टा अलग अलग होता है। देखो, एट द मनी पर डेल्टा होता है 1। इसका मतलब भी समझो, इसका मतलब है कि अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाएगी तो आपका प्रीमियम कितने रुपए से बढ़ेगा? 100 रुपए से, ठीक है। अब मान लेते हैं एट द मनी पर जो डेल्टा होता है वो होता है 0.5 यानी हाफ। तो अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाएगी तो प्रीमियम कितना बढ़ेगा? 50। और जो ओटीएम होता है ना उसका डेल्टा रिड्यूसिंग होता है। अब मैं एग्जांपल के लिए यहां पर 0.30 डाल रहा हूं, ठीक है, एग्जांपल के लिए। तो अगर मान लेते हैं किसी भी ओटीएम का डेल्टा 0.30 है तो 100 पॉइंट ऊपर जाने पर वो प्रीमियम कितने से बढ़ेगा? शाबाश, आ गया समझ में? यही डेल्टा का काम होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें ये नहीं पता होता कि मार्केट इतना मूव करेगी तो हमारा प्रीमियम कितना मूव करेगा, इसलिए बहुत सारे लोग ऑप्शंस में नुकसान भी करते हैं क्योंकि वो अपने सही से टारगेट नहीं निकाल पाते। आप समझ पा रहे हो? पर आपको जब एक टेंटेटिव आइडिया लग जाता है कि इतना प्रीमियम मूव करेगा तो प्रीमियम का जो प्रीमियम है वो भी उतना मूव करेगा, तो आपके जो टारगेट्स होते हैं वो एक्यूरेट हो सकते हैं, नियरली एक्यूरेट हो सकते हैं। तो आपकी गलतियां इसलिए होती हैं क्योंकि आपको ये फंडा अच्छे से क्लियर नहीं होता, ठीक है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो फिर एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहां पर निफ्टी का मैं एग्जांपल लेता हूं। निफ्टी का जो स्पॉट है 22,000 है और निफ्टी यहां से अप होती है 100 पॉइंट्स। बस भाई एक सेकंड में। तो अब यहां से मान लेते हैं जो प्रीमियम है आईटीएम ये भी बढ़ जाएगा 100 रुपए क्योंकि इसका डेल्टा 1 है, पर एट द मनी प्रीमियम बढ़ेगा 50 रुपए, जस्ट हाफ। जितनी भी बड़ी तेजी आई है उसका 0.5% बढ़ेगा और उसी प्रोपोर्शन में ओटीएम जो प्रीमियम है वो बढ़ेगा 30 रुपीज, ठीक है। तो ये हो गया डेल्टा का इंटरप्रिटेशन। अब यहां पर हम एग्जाम्पल को चेंज कर देते हैं। ये तो कॉल साइड का एग्जाम्पल है, पर मार्केट में एक बात बताओ, मार्केट जब नीचे जाती है तो किसके प्रीमियम बढ़ते हैं? पुट के। तो अब यहां पर जो पुट का डेल्टा होता है ना वो हमेशा ध्यान रखना माइनस में होता है, क्योंकि मार्केट गिरती है तो पुट के प्रीमियम बढ़ेंगे ना, तो माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए पुट का डेल्टा कितना होता है? माइनस। तो अब अगर हम पुट की बात करें तो यहां पर 2 चीजें चेंज हो जाती हैं। एक तो मार्केट नीचे जाएगी तब प्रीमियम बढ़ेगा, ठीक है ना। तो अगर मार्केट मान लेते हैं आप 100 पॉइंट नीचे जाती है तो जो आईटीएम का डेल्टा होगा वो होगा -1, एट द मनी का डेल्टा होगा -0.5 और ओटीएम का डेल्टा रिड्यूसिंग वे में होता है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है कि जितना निफ्टी नीचे जाएगी उसी प्रोपोर्शन में प्रीमियम इंक्रीज होगा, ठीक है। आ रहा है समझ में?
तो डेल्टा का काम क्या होता है, सबको समझ में आया? तो बेसिकली गामा का काम क्या होता है, डेल्टा के चेंज को मेजर करना। अब डेल्टा का काम आपको पता चल गया क्या होता है। अब देखो डेल्टा का ना सबसे ज्यादा काम एक्सपायरी वाले दिन होता है। एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है, मार्केट में मूवमेंट ज्यादा होती है, उसी वजह से गामा बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। देखो एट द मनी का एक एग्जांपल लेते हैं, तब समझ में आएगा। मान लेते हैं कि मार्केट का जो स्पॉट है निफ्टी का वो चल रहा है 22,000, अब ये चला जाता है 22,001, तो अब ये जो 22,000 वाला स्ट्राइक अभी एक पॉइंट नीचे एट द मनी था। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। एक पॉइंट ऊपर जाने से क्या हो गया, इन द मनी हो गया। तो सबसे ज्यादा डेल्टा कहां चेंज हुआ, एक पॉइंट के चेंज होने पर, एट द मनी पर, है ना। तो एट द मनी का जो गामा होता है ना वो हाईएस्ट होता है 1, ऐसा समझ लो। इसका सबसे ज्यादा यूज एक्सपायरी वाले दिन होता है, और अगर आप डेल्टा को अच्छे से समझते हैं तो जो गामा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं रह जाता। ठीक है, ये इसका काम होता है डेल्टा के चेंज को मेजर करना, और डेल्टा सबसे ज्यादा कहां चेंज हो रहा है, एट द मनी पर, फ्रीक्वेंटली। ठीक है, तो इसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा यहां पर होता है। बस इतना आपको समझना है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये जो वेगा है ना, मुझे फॉर मी इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन ग्रीक। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि इसके बिना ऑप्शन व्यर्थ है, बेकार है। ठीक है, मैं अपनी बात को साबित करने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप समझ पाएंगे कि ये एग्जांपल कितना वैलिड है, और इसी से आपको इसकी वैल्यू का पता चलेगा। पर इससे पहले हम समझ लेते हैं कि वेगा काम क्या करता है। देखो, वेगा का काम होता है वॉलेटिलिटी को मेजर करना। अब आप वॉलेटिलिटी तो जानते ही हैं, जो उतार चढ़ाव आते हैं उसको हम वॉलेटिलिटी बोलते हैं। अब वॉलेटिलिटी का जो मेजरमेंट है कौन कर रहा है, वेगा कर रहा है। अब बताओ कि ऑप्शंस में अगर वॉलेटिलिटी नहीं होगी तो पैसा कैसे बनेगा, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि एक स्पॉट है और उसका प्राइस है 100 रुपीज। अब यहां पर ना आपके पास मल्टीपल स्ट्राइक्स होते हैं। मल्टीपल स्ट्राइक का मतलब है, मान लेते हैं, मैं ज्यादा नहीं लिखकर एक शॉर्टकट में लिख देता हूं 125 रुपीज। कॉल साइड पे मान लेते हैं इसकी स्ट्राइक अवेलेबल है, अवेलेबल होगी। नीचे पुट साइड पे मान लेते हैं 75। अब स्पॉट से ये 25% ऊपर और 25% नीचे है, करेक्ट है। अब 25% छोटा नंबर होता है या बड़ा नंबर होता है, बड़ा या बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। 25% स्टॉक अगर एक महीने में चल गया तो वो बहुत बड़ा है, और हर स्टॉक नहीं चल सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी इंसान 125 की स्ट्राइक या 75 की पुट की स्ट्राइक खरीदेगा तो चांसेस क्या है, पैसा बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, ज्यादा चांसेस हैं। ज्यादा चांसेस क्यों हैं? क्योंकि 25% कौन सा स्टॉक बढ़ रहा है, किसी न्यूज की वजह से ही बढ़ता है इतना। तो अब वाइस वर्सा समझते हैं, अगर बढ़ गया तो पैसा बन जाएगा। अब सोचो, जो काम नहीं होता और कभी हो जाए तो वो तो बहुत बड़ा काम होगा। जैसे युवराज सिंह ने 6 बॉलों पे 6 छक्के मारे, उससे पहले ये काम बहुत बड़ा था, उसके बाद तो कई लोग मार चुके हैं। तो जब मारा था तो देश में एक वर्ल्ड कप जीतने जैसी लहर चल गई थी, मुझे आज तक याद है। आप समझ पा रहे हो? तो देखो, जो काम ना फ्रीक्वेंटली होता है, अब एक ओवर में 2 छक्के तो दुनिया मार देती है, 6 आज भी मुश्किल काम है। तो सोचो कि अगर आप सिर्फ इस बात पे बेट करो कि इस ओवर में कितने सिक्सेस हिट किए जा सकते हैं, तो 6 छक्कों की प्रोबेबिलिटी तो 0.1% ही होगी। तो 0.1% अगर हो गया तो वो बेट भी तो महंगी होगी। आपने 1 रुपया लगाया, हो सकता है 1 लाख रुपए बन जाए, क्योंकि बैटिंग की जो प्रोबेबिलिटी है उस पर पैसा लगता है। यानी हम अगर प्रीमियम उसे मान लें
तो प्रीमियम की वैल्यू भी उस प्रोबेबिलिटी से तय हो रही है। अब अगर मान लेते हैं कि किसी की प्रोबेबिलिटी कम है, तो वो जब टारगेट हिट होता है तो उसमें जो जैकपॉट है, या जो मान लेते हैं कि अगर जिसकी पॉसिबिलिटी कम है और वो काम हो जाए, तो ऑप्शंस के प्रीमियम्स क्या होते हैं, मल्टीफोल्ड रिटर्न देते हैं, यानी मल्टी बैगर बन जाते हैं। और वो कब होता है, रोज नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी शेयर 25% रोज नहीं भाग सकता, तो भाई साहब आपको रोज खरीदना भी तो नहीं है इतनी दूर वाली स्ट्राइक। पर अगर आपको किसी भी वजह से पता चल गया कि कोई स्टॉक इतना भाग सकता है, तो आउट ऑफ द मनी आप खरीद सकते हैं, और आउट ऑफ द मनी मल्टीफोल्ड रिटर्न भी देगी उस समय पे। तो अब सवाल ये उठता है कि आउट ऑफ द मनी प्रीमियम कब खरीदने चाहिए, ज्यादा वॉलेटिलिटी हो। अब एक और चीज है, ये जो प्रीमियम है मान लेते हैं 1 रुपया है, इसकी वैल्यू 1 रुपया है, इसी को और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, और ये भी मान लेते हैं 1 रुपया है। अगर कोई स्टॉक यहां से इंट्राडे में मान लेते हैं कि जस्ट ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत हुई है और उसी शुरुआती दिन में कोई स्टॉक 25 या 30% गिर जाए, ठीक है। आपने देखा होगा अक्सर न्यूज बेस्ड अदानी के शेयर्स में इतना वॉलेटिलिटी आती है, या कभी भी किसी न्यूज की वजह से कोई स्टॉक इतना भाग जाए या गिर जाए, तो ये सिनेरियो समझा जा सकता है। तो वही सिनेरियो मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि इस दिन चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत हुई और शुरुआत में कोई भी शेयर जो है कितना गिर गया, 25-30% गिर गया, तो उसका प्रीमियम मान लेते हैं 1 रुपया रहा होगा। वैसे 1 रुपया भी नहीं होता, इसका प्रीमियम बहुत कम होगा, पर मैं एग्जांपल के तौर पर मान रहा हूं 1 रुपया रहा होगा। तो ये बढ़कर 1 रुपए की चीज पता कितनी हो जाएगी इंट्राडे में, बढ़कर हो जाएगी तकरीबन 30 रुपए, ठीक है। या 30 रुपए भी अगर नहीं होगी तो पक्का हो जाएगी 10 रुपए, ठीक है, क्योंकि वॉलेटिलिटी एकदम शूट कर गई। तो 1 रुपए की चीज 10 रुपए बिक रही है, इसका मतलब है पैसा कितने गुना हो रहा है, 10 गुना इंट्राडे में। और वो कब हो रहा है, केवल जब बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी आ रही है। तो बहुत सारे लोग ना सस्ता प्रीमियम होने की वजह से ना आउट ऑफ द मनी प्रीमियम को खरीदते हैं। आउट ऑफ द मनी प्रीमियम केवल और केवल कब खरीदे जाने चाहिए, जब वॉलेटिलिटी हो। अब सवाल ये उठता है कि भाई वॉलेटिलिटी को आप कैसे मेजर कर सकते हैं, सवाल तो ये भी उठता है। तो इस वॉलेटिलिटी को ना हम 2 चीजों से मेजर करते हैं। ये जो वॉलेटिलिटी है ना, इसको हम 2 चीजों से मेजर करते हैं। पर्टिकुलर स्ट्राइक पर इसे इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, जिसे IV के नाम से जानते हैं, उससे मेजर किया जाता है। IV इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। तो ये किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक के लिए यूज किया जाता है, ध्यान रखना IV। और ओवरऑल मार्केट के लिए क्या देखा जाता है, ओवरऑल मार्केट के लिए हम इंडिया विक्स देखते हैं। क्या देखते हैं, इंडिया विक्स। पर्टिकुलर स्ट्राइक के लिए हम IV देखते हैं, जो कि हर IV की अलग अलग इंप्लाइड वॉलेटिलिटी होती है। और ओवरऑल मार्केट की वॉलेटिलिटी के लिए हम इंडिया विक्स को देखते हैं, ये मैंने बताया अभी, ठीक है। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं। अब मान लेते हैं कि पूरे महीने में कोई वॉलेटिलिटी है ही नहीं, राइट। तो ये जो 1 रुपए का प्रीमियम है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 रुपए का प्रीमियम 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा पता है, क्योंकि ये स्ट्राइक ना इनएक्टिव ही एक्सपायर हो जाएगी। इनएक्टिव से मतलब है कि इसके नीचे नीचे मार्केट रहेगा। तो कोई भी प्रीमियम की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब स्ट्राइक के ऊपर प्राइस चला जाएगा। ये भी हमने देखा था, इंट्रिंसिक वैल्यू बनेगी। देखो टाइम तो 0 ही हो जाता है एक्सपायरी वाले दिन, जो बचती है वो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कब बनेगी, जब स्ट्राइक के ऊपर प्राइस जाएगा, ठीक है। इस तरह से आ रहा है समझ में। तो हमें स्ट्राइक का सिलेक्शन कैसा करना चाहिए बताओ, वॉलेटिलिटी को देखने के बाद, राइट। तो अगर वॉलेटिलिटी को देखकर हम स्ट्राइक का सिलेक्शन करते हैं तो चांस है कि हम ऑप्शन में काम कर सकते हैं। अगर आंख बंद करके करेंगे तो नहीं हो पाएगा। अब इसका मैं एक और फॉर्मूला आपको देता हूं। ब्रेक इवन पता है आप सबको क्या होता है, सबको पता है, फिर भी मैं बता देता हूं ब्रेक इवन क्या होता है। देखो ब्रेक इवन ना यूज करते हैं कि प्रीमियम में जो हमने खरीदारी की है, मान लेते हैं ये 100 रुपए का प्रीमियम है, तो ये 2 चीजों से मिलकर बना है ना, टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू, सबको पता है। अब ब्रेक इवन इसलिए यूज किया जाता है ताकि आपका जो प्रीमियम पेड है वो वापस आपके पास आ जाए और आपका नुकसान ना हो। इसके लिए हम ब्रेक इवन यूज करते हैं। तो ब्रेक इवन में क्या होता है, कॉल के केस में मार्केट ऊपर जाएगी तो पैसा बनेगा, पुट के केस में मार्केट नीचे जाएगी तो पैसा बनेगा। तो दोनों का ब्रेक इवन निकालने का फॉर्मूला अलग है। तो कॉल का ब्रेक इवन कैसे निकाला जाता है, कॉल का ब्रेक इवन होता है जो स्ट्राइक आपने बाय करी है उस पे जो प्रीमियम दिया है ना, उसको ऐड कर दो यहां पर, प्लस प्रीमियम। अब एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं हमने 110 रुपए की स्ट्राइक ली और प्रीमियम पे किया उसके लिए हमने 5 रुपए का, एग्जांपल मान रहे हैं।
तो जो हमारा ब्रेक इवन आया वो कितना आया? 105 रुपए। अब इसका मतलब साफ है कि जब तक वो प्रीमियम 115 रुपए के ऊपर नहीं जाएगा हमें प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 110 वाली चीज अगर हम होल्ड कर रहे हैं तो वो 115 जानी चाहिए, तब भी हमें कोई फायदा नहीं होगा, फायदा उसके ऊपर होगा। तो ऑप्शन बायर के साथ तो ये रिस्क इंटैक्ट रहेगा ना कि उसका फायदा ही उतने परसेंट के बाद होगा और ऑप्शन सेलर का नुकसान उसके ऊपर होगा। तो फायदे में कौन है? सेल करते ही ये 5 रुपए उसके जेब में आ रहे हैं और जाएंगे कब? जब इसके ऊपर मार्केट निकलेगा। तो इसलिए ऑप्शन बाइंग रिस्की होती है। अब इसी को आप फॉर्मूले को उल्टा कर दीजिए, यानी कि अगर मैं पुट के ब्रेक इवन की बात करूं, जो पुट का ब्रेक इवन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्राइक माइनस प्रीमियम। ठीक है, माइनस प्रीमियम। पुट का ब्रेक इवन का फॉर्मूला है स्ट्राइक माइनस प्रीमियम। अब इसी तरह से हम मान लेते हैं कि हमने 110 की स्ट्राइक खरीदी, 5 रुपए प्रीमियम दिया, तो जब तक वो 95 रुपीज नहीं जाएगा, सॉरी 105, दोबारा से इसे रिकॉर्ड करियो भाई। तो इसका मतलब है, मान लेते हैं हमने 110 की स्ट्राइक को पुट को बाय किया और 5 रुपए का प्रीमियम दिया, तो 105 आ गया। तो इसका मतलब है कि जब तक 105 तक मार्केट नहीं जाएगा या उसके नीचे नहीं जाएगा तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, तो ब्रेक इवन इस तरह से निकाला जाता है। ब्रेक इवन की इंपॉर्टेंस क्या होती है? आपका रिस्क ब्रेक इवन से ही तो पता चलेगा। और ब्रेक इवन ज्यादातर केसेस में होल्डिंग के लिए निकाला जाता है, जिस पोजीशन को आप होल्ड कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए ब्रेक इवन निकाला जाता है। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद।